हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th साइंस की बात करेंगे, लेसन नंबर 2 की बात। आपके दो लेसन कंप्लीट हो गए आपके पास। फर्स्ट लेसन और 8th लेसन कंप्लीट हो गया, एक इनऑर्गेनिक का हो गया और एक ऑर्गेनिक का हो गया। अब वापस इनऑर्गेनिक की ओर चलते हैं, अपने पास लेसन नंबर 2 की बात चलते हैं। लेसन नंबर 2 थोड़ा बड़ा लेसन है आपके पास, और लेसन नंबर 2 का नाम है एटम या परमाणु। लेसन नंबर जो 2 है आपके पास है वो है एटम। एटम को क्या बोलते हैं? परमाणु। सबसे पहले चलते हैं, परमाणु क्या है, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु के अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को इस पार्ट में अपनों को अध्ययन करना है। सबसे पहले परमाणु की खोज किसने की थी? सर जॉन डाल्टन ने की थी आपके पास। जॉन डाल्टन ने की है, सन याद नहीं करना, ठीक है। और इसके बाद इसकी परिभाषा चलते हैं। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, लिखते चलो आप। पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण या सूक्ष्मतम कण जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी अविभाज्य कण होता है परमाणु। ये पढ़ के आए हैं आप, तो देखो एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको, जरा देखें आप। जैसे चौक है, चौक में छोटा से छोटा कण है आपके पास, ठीक है। इस कण को, ये जो कण जा रहा है आपके पास, इन कणों को और आप डिवाइड नहीं कर सकते, अपने पास विभक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये टूट गया, जो टूट गया पूरा कंप्लीट टूट चुका आपके पास, यानी अविभाज्य कण को क्या कहा जाएगा? परमाणु, यानी उसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं परमाणु के अवयवी कण। परमाणु क्या चलेंगे? अवयवी कण। अवयवी कण 3 है आपके पास हैं। एक आपके इलेक्ट्रॉन है, एक आपके प्रोटॉन है, और एक आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन है आपके पास। फिर इसके बाद चलते हैं, इनके डेफिनेशन चलते हैं, पूरी बात बताते हैं। इस पे आवेश की बात करेंगे सबसे पहले। किसकी बात करेंगे? आवेश की बात। इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1 होता है, प्रोटॉन पे +1 होता है, और न्यूट्रॉन पे कितना होता है? 0 होता है। लिखते चलो आप। फिर इसकी खोज चलेंगे, किसने किसकी खोज की है आपके पास? इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इसने खोज की है इसकी। प्रोटॉन की खोज किसने की है? याद करने का तरीका ढूंढो आप। क्या है याद करने का तरीका आपके पास? गोल्ड। गोल्ड यानी क्या होता है? सोने, ठीक है। सोना Au बोलते हैं। Au एक प्रकार की धातु है। धातु पे चार्ज क्या आता है? प्लस चार्ज। कैसे याद करवाया? प्रोटॉन पे चार्ज प्लस होता है। गोल्ड यानी धातु, धातु पे चार्ज क्या होता है? धनात्मक होता है। तो गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की है। किसने खोज की इसकी खोज? गोल्ड से ध्यान रखना, धातु होती है, प्लस चार्ज होता है धातु पर, और इसकी खोज की थी इसने, गोल्ड स्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज देखो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1, प्रोटॉन पे +1, इस पे आवेश क्या है? 0। एक व्यक्ति था, उस पर कोई आवेश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है, चिल्लाता गया अपनी ज़िंदगी के अंदर, चिल्लाता गया, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। इलेक्ट्रॉन गोल्ड जे थॉमसन ले चुका, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन ले चुका, चिल्लाता चला। उसी आधार पे इसका नाम रखेंगे, चिल्लाने से, चैडविक, जेम्स चैडविक। इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रॉन का मान। किसका मान करेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का क्या मान होगा इसका? इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मान इसमें नेगेटिव होगा। रखते चलो। 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम होगा आपके पास। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मान होगा वो होगा पॉजिटिव होगा, और 1.6 × 10⁻⁻19 का कूलाम होगा आपके पास। इसमें इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा? 0 होगा। बात कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं अपने पास द्रव्यमान का मान। द्रव्यमान का मान इसके लिए कितना होगा? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होगा। बात कंप्लीट है। इसका जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होगा। इसका जो मान होगा द्रव्यमान प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, वो होगा 1.674 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 674 हो जाएगा, इंटू 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं
लगभग द्रव्यमान। इसको उठा देते हैं ऊपर का, उतार लो एक बार, कंप्लीट है, चेक कर लो एक बार आप, ठीक है। हटाएं इसको, यहाँ से हटा रहे हैं, इस चीज़ को हटा रहा हूँ। इसके बाद इसको जब हल करेंगे आप तो क्या आएगा, लगभग द्रव्यमान कितना आ सकता है आपके पास। इसको हल करने पर आएगा अपने पास 0.00030 आएगा और क्या आएगा 54 आएगा। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, कोई टेंशन की नहीं है। इसके बाद इसका जो आएगा 1.00727, बात कंप्लीट है यहाँ तक की। इसका आएगा 1.00867, बात कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। हटा दें इसको, नो टेंशन। जब इसको हल किया जाता है द्रव्यमान को, इस चीज़ को, इसको हल किया तो ये आया, तो इसको भी हल किया जाता है तो क्या आता है बेटा 0। 1.007 को क्या लिख सकते हैं 1, 1.008 को क्या लिख सकते हैं 1। इसका मतलब क्या है, यही तो मेन है, ठीक है। देखो उधर चेक करो अब क्या है इसमें। द्रव्यमान कितना आया 0 इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इक्वल है। कैसे पता लगाएंगे, इधर देखो, पढ़ के तो आए थे आप ज़िंदगी में, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़े आप। देखो मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये आपने पढ़ के आए हैं आप, आज इसको एक्सप्लेन करा रहे हैं आप, इस चीज़ को एक्सप्लेन करा रहे हैं आपको। द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 0, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, इक्वल है। देखो अब एक पानी लिया, ठीक है, एक भारी चीज़ इस पानी के अंदर मिलाई और एक हल्की चीज़ मिलाई आपके पास, तो भारी चीज़ कहाँ होगी, डूब जाएगी पानी के अंदर, और हल्की चीज़ क्या होगी, ऊपर रहेगी। तो इसमें हल्की कौन है, इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, कम है, बहुत कम है, 0 के लगभग है आपके पास। तो द्रव्यमान जिसका कम है, बाहर जिसका कम है, वो कहाँ रहेगा, हल्का रहेगा, और कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, लगभग 0 के बराबर है, तो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, चारों ओर चक्कर लगाएगा, गतिशील होगा। गैस परमाणु है, कोई बाहर कम है, इसका लिक्विड का ज़्यादा है, सॉलिड का और भी ज़्यादा है, सॉलिड डूब जाएगा किसी में भी, और गैस होगी वो चारों तरफ क्या करेगी, विचरण करेगी, गतिशील होते हैं। गतिशील आयन कौन होगा, गैस होगा या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा आपके पास। बात कंप्लीट है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल है, तो एक साथ रहेंगे किसके अंदर, नाभिक के अंदर। बात कंप्लीट, नो टेंशन। आगे चलते हैं अपने पास, कौन कौन सी खोजें हैं इसके अंदर आपके पास, कौन कौन से टॉपिक है आपके पास, वो चलते हैं आगे, लिखते चलो बाप। ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देखो बाप, परमाणु संबंधित, परमाणु से संबंधित कौन कौन से क्या हैं सिद्धांत है, संबंधित सिद्धांत। बहुत बड़ा टॉपिक है, चलते चलेंगे आगे, तब होगा ये पार्ट, ठीक है। चलते हैं आगे। के पास है वो है जे थॉमसन का तरबूज मॉडल। जे थॉमसन का क्या है, तरबूज मॉडल। पहला इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, आपके पास जे थॉमसन ने, और इसी का एक मॉडल, पहला मॉडल इसी ने बनाया अपने पास, जे थॉमसन का तरबूज मॉडल, रेजिन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, इस नाम से इसको जाना जाता है। क्या है आपके पास, देखो इस सिद्धांत को समझा रहा हूँ आपके पास, पढ़ के आए हैं आप, पहले भी पढ़ के आए हैं आप। तरबूज देखा है आपने, वाटरमेलन देखा है आपने, वाटरमेलन क्या होता है, तरबूज है आपके पास, इस शेप में भी हो सकता है, गोलाकार शेप में भी हो सकता है। जो चीज़ अपन खाते नहीं है वो गिर्री बोलते हैं इसको, अलग से अपन उसको काट लिया जाता है, ठीक है। मीठा मीठा पदार्थ अंदर होता है, मीठा मीठा पदार्थ अंदर होगा पूरा आपके पास, ठीक है। अंदर थोड़े बीज भी होते हैं अंदर, किसी में कम होंगे, किसी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। देखो इधर इन्होंने क्या बताया कि बाहर की ओर धनावेश होता है, बाहर की ओर क्या होता है, देखो आकार एक समान होता है, तरबूज के अंदर आकार आपके पास क्या होगा,
एक समान होगा बाहर का, तो बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, धनावेश पाए जाते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, एक समान, कैसे होंगे आपके पास, एक समान क्या पाए जाएंगे बेटा, एक समान धनायन पाए जाते हैं। ये भी बात क्लियर है, पहला टॉपिक क्लियर हो चुका है आपके पास। और दूसरी बात बताए कि अंदर की ओर, ये कहाँ होंगे बेटा, बाहर की ओर, अंदर की ओर बीजनुमा आकृति के, बीजनुमा आकृति के क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें थोड़ी बात ऐड करेंगे अपन। बीज अलग अलग होते हैं, बात समझ में आ गई। बीज को आप गिन सकते हैं कि आप तरबूज के अंदर गिनने बैठे हुए, तरबूज काटा है, एक बीज ये रहा, एक बीज ये रहा, असंख्य बीज होते हैं, असमान बीज होते हैं। एक दो तरबूज हैं, एक में अलग बीज होंगे, एक में अलग बीज होंगे, बात कंप्लीट है। तो असमान होंगे आपके पास, अंदर होंगे वो कैसे होंगे आपके पास, असमान बीजनुमा आकृति के क्या होंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दूसरा टॉपिक हो गया आपके पास। तीसरा टॉपिक देखोगा आप क्या हो सकता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की क्या बात होगी आपके पास, अंदर से लाल निकलता है तरबूज, श्योर है, चारों तरफ पानी एक समान रहता है, ऐसा तो नहीं है कि एक तरफ अपने पास फीका सा लगा, ठीक है, पानी ज़्यादा निकल गया तरबूज के अंदर और एक तरफ पानी है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है आपके पास, ठीक है। द्रव्यमान चारों तरफ क्या होता है, एक समान होता है। तो तीसरा टॉपिक हो गया, इसके अंदर जो लाल लाल जो पदार्थ होगा, जो पानी होगा, वो क्या पाया जाता है, तीसरा टॉपिक हो गया, एक समान क्या पाया जाता है, द्रव्यमान होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था, जे थॉमसन ने। अब इसकी कमियां चलते हैं अपने पास, क्या क्या हो सकती है इसकी कमियां आपके पास। देखो, सबसे पहले परमाणु आप जानते हैं, लाइफ के अंदर पढ़ के आ गए आप कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होगा, नाभिक कहा जाता है इसे। कहाँ होता है नाभिक, केंद्र में होगा आपके पास। बाहर की तरफ चक्कर कौन लगाता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है आपके पास, ठीक है। ये कहाँ होगा, बाहर की ओर। अब इस सिद्धांत को अपन कमियां ढूंढ रहे हैं अपने पास, बाहर एक समान धनायन, लेकिन परमाणु में धनायन कहाँ होगा, केंद्र भाग में होगा। ये पहली कमी, धनायन इसमें कहाँ होता है, इस सिद्धांत के अनुसार पहली कमी है, धनायन परमाणु में अंदर की ओर नाभिक में विद्यमान होता है। लिखते चलो आप, ठीक है। दूसरी कमी देखो, इस टॉपिक से लेंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, नहीं होते हैं आपके पास। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं, परमाणु के बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने क्या कहा, अंदर होते हैं, और आकृति भी दे दी इन्होंने, तो बीजनुमा आकृति के, कोई शेप नहीं है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन की आपके पास। ये भी बात कंप्लीट है कि कोई आकृति नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, ठीक है, अंदर नहीं होते हैं। दूसरी कमी। तीसरी कमी, ये इंपॉर्टेंट, एक समान द्रव्यमान होता है। ये देखो क्या चीज़ है आपके पास, प्रत्येक परमाणु जैसे 7N14 है, 8 ऑक्सीजन 16 है, 8 पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और 16 इसका द्रव्यमान होता है। ये ऊपर वाली, नीचे वाली चीज़ होती है परमाणु क्रमांक। नीचे वाली जो चीज़ होती है आपके पास क्या होती है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा वीडियो के अंदर कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, समभारिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, सम न्यूटोनिक क्या होता है, सम प्रोटोनिक क्या होता है। ये चीज़ें आज बता देंगे आज आपको हम। इसके नेक्स्ट जो अपने पास, इसके जस्ट बाद बताएंगे आपको परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें आज बता के ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो चलेगा अपने पास रदरफोर्ड, फिर बोर चलेगा, फिर हाइजेनबर्ग चलेगा, श्रोडिंगर चलेगा, मिलिकन तेल बूंद सिद्धांत चलेगा, क्वांटम संख्याएँ चलेगी। बहुत बड़ा टॉपिक है इस बात में आपके पास, ठीक है, लेकिन इजी टॉपिक है आपके पास। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होता है परमाणु भार। क्या होता है, परमाणु भार। अभी ये नहीं बोल रहा कि परमाणु भार की परिभाषा नहीं पूछ रहे हम आपसे, इसको द्रव्यमान भार भी बोलते हैं। एटॉमिक वेट भी इसे भी कहा जाता है, एटॉमिक वेट भी इसे कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये दोनों परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग है क्या, है। और इन्होंने क्या कहा, ये तरबूज में द्रव्यमान क्या होता है, एक समान। नहीं भैया, प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, अलग अलग। इसका 14 है तो इसका कितना है, 16 है आपके पास। तो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग। ये भी बात, ये सिद्धांत यही खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक क्या होता है आपके पास, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है आपके पास, सम न्यूटोनिक क्या होता है, सम प्रोटोनिक क्या होता है। लिखते चलें, हटा दें इस सिद्धांत को, हटा। अब सबसे पहले चलते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है।
परमाणु क्रमांक बताएंगे आपको आज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सिखाएंगे आज आपको, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो होगा वो होगा प्रोटॉनों की संख्या। देखो सबसे पहले तो लिख लो किसकी संख्या है ये, ई पी एन। इसको ई को इलेक्ट्रॉन बोलूँगा, पी को प्रोटॉन बोलूँगा, एन को न्यूट्रॉन बोलूँगा। तो पी से ध्यान रखना, मैं पूरा नहीं लिखूँगा आपके पास, ठीक है। तो पी की संख्या ध्यान रखना, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या बोलेंगे आप, परमाणु क्रमांक। यहाँ तक की बात कंप्लीट, लिखते चलो आप, बता दूंगा आपको क्या चीज़ है आपके पास। जैसे 7N14 आपके पास है, 8 ऑक्सीजन 16 है आपके पास। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक को किसे डिनोट करते हैं बेटा, जेड के द्वारा। ये भी लिख लो आप, जेड की द्वारा क्या होगा, परमाणु क्रमांक आपके पास। तो इसका जेड कितना है, नाइट्रोजन कितने नंबर पाया जाता है, 7 नंबर पे, ठीक है। तत्व जिस नंबर पे पाया जाता है वो होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 7। यही इसका क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या हो गई, यही इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। यही इसकी प्रोटॉनों की संख्या हो गई और यही इसका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। नीचे वाली जो संख्या होगी आपके पास वो होगी प्रोटॉनों की संख्या और यही आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक। बात कंप्लीट है। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु क्रमांक हो गया। परमाणु भार, परमाणु भार बोल सकते हैं, द्रव्यमान भार बोल सकते हैं आप। चलें, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या आपके पास। क्या कहते हैं अपने पास, परमाणु भार। बहुत दिक्कत आएगी, सर प्रोटॉन कितने हैं, सर न्यूट्रॉन कितने हैं। ये ऊपर वाली जो चीज़ होगी आपके पास वो होगा परमाणु भार। क्या होगा, परमाणु भार। अब सबसे पहले बच्चे को ये आना चाहिए कि इसमें परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, वो बताऊंगा पहले, फिर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी आपके पास। देखो इधर, इसी की बात करें, 7N14 आपके पास है और 7N14 प्लस है आपके पास है, और ये मान लो कि 7N14 आपके पास माइनस है। इन तीन चीज़ों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है और क्या निकालना है आपको, न्यूट्रॉन निकालना है। अब छोटी सी बात और ध्यान रख लें आप, ये मान लो कि ये ए था परमाणु, ये इसके नीचे आता है जेड, ये मान लो कि बी परमाणु आपके पास, ठीक है। इसके नीचे जेड आता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु भार को बोलते हैं ए, ये होता है ऊपर ए। बात कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं हो। इसके बाद देखो, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में जब भी निकालें आप, सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे, इजी हो जाएगा आपके पास। देखो प्रोटॉन किससे निकलता है, परमाणु क्रमांक से। 7 नंबर पे आपके पास प्रोटॉन की संख्या निकालते, इसका 7 हो गया प्रोटॉन, इसका 7 हो गया, इसका भी कितना हो गया, 7 हो गया आपके पास। यानी कौन सी श्रेणी का हो गया, ये सम प्रोटोनिक लिख सकते हैं। उदाहरण हो गया किसका, सम प्रोटोनिक, यानी तीनों में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7N14 प्लस 7N14 माइनस में प्रोटॉनों की संख्या तीनों में क्या है, इक्वल है। तो ये सम प्रोटोनिक का उदाहरण है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन निकालना आपको। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है भी नहीं, इस पर चार्ज नहीं है, तो जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। बात कंप्लीट। अगर इस पर चार्ज है प्लस, यानी क्या होगा, कम, कमी या कम, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यानी क्या होगा, अधिक, यानी जोड़ना है, यानी घटाना है। कमी को क्या बोलेंगे, घटाना। 7 में से आप 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 1 तो कितना हो गया, 6 आपके क्या हो गए इसमें, इलेक्ट्रॉन। 7 में -2 आ गया है मान लो, तो 7 में 2 जोड़ देंगे, -1 है तो 7 में क्या जोड़ देंगे, 1, तो इसके 8 क्या हो गए इसके इलेक्ट्रॉन। सबके इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, नहीं है, बात समझ में आ गई। अब सेकंड बात चलते हैं अपने पास, न्यूट्रॉन निकालना। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है A माइनस जेड, A माइनस जेड। ए कहाँ है, ऊपर, जेड कहाँ है, नीचे। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऊपर माइनस नीचे। ऊपर वाला जो अंक दिया गया है उसको नीचे वाले में से माइनस करना है और न्यूट्रॉन निकल जाएगा आपके पास। तो 14 ऊपर वाला तंत्र है आपके पास, 7 नीचे वाला है। तो 14 में से 7 गए तो कितने बचे बेटा, 7। 14 में से 7 गए तो क्या रहे, 7। 14 में से 7 गए तो क्या हो गया, 7। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है,
सब न्यूटोनिक का उदाहरण है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपके पास 7n14 7n14 प्लस 7n14 माइनस में है ए सम इलेक्ट्रॉनिक सम प्रोटोनिक, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन सम प्रोटोनिक सम न्यूटोनिक। सी ऑप्शन सम इलेक्ट्रॉनिक सम न्यूटोनिक, या उपरोक्त सभी। बोलो क्या डालोगे, सम प्रोटोनिक और सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण था आपके पास। बात कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो क्या है इसके अंदर, हटा दें इसको। तो इनमें निकाल रहे थे अपने पास परमाणु भार। क्या निकाल रहे थे अपने पास, परमाणु क्रमांक तो निकालना बता दिया कि इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, ये प्रोटॉन की संख्या है। अपन निकाल रहे थे क्या, परमाणु भार। परमाणु भार में दो चीज़ होती है, प्रोटॉन एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताओ कितनी, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 7। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, तो कितना रह गया 7। बात कंप्लीट है। इसमें निकालो क्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है अपने पास, ये कितने नंबर पाया था 8, तो ये प्रोटॉन हो गया। इसके न्यूट्रॉन निकालो बेटा, कितना हो गया इसके पास, 16 में से 8 गए तो कितना बचा 8। अब देखो इधर ए बराबर होता है, परमाणु भार को क्या बोलते हैं अपने पास, ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। परमाणु भार की जो परिभाषा होगी, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो निकाल दिया, 7 और 7 कितने हो गए 14। तो आपके आंसर राइट है 14, सही निकाला है आपने। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 8 और 8 कितना है 16, तो ये ए निकालना आ गया आपको। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है आपके पास। हटा दें इसको, हटा दिया। नेक्स्ट देखो, अब करेंगे समभारिक। समभारिक क्या होता है और समस्थानिक क्या होता है आपके पास। समस्थानिक इजी है, इजी तरीके से करवाएंगे, डेफिनेट करके चलाएंगे अपने पास। सम यानी क्या होता है बेटा, समान। दोनों में डेफिनेट करेंगे तब अंतर आएगा, नहीं तो अलग अलग करोगे तो कुछ ही नहीं आएगा। सम यानी क्या होता है, समान। परमाणु भार, समान क्या होगा, भार। परमाणु भार, भार को क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। समान तो परमाणु भार हो, तथा अलग अलग क्या हो, परमाणु क्रमांक। अलग अलग क्या हो आपके पास हो, परमाणु क्रमांक। बात कंप्लीट है आपके पास। अभी बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे तब आएगा आपके पास। इसका उल्टा समस्थानिक क्या होगा, इसका उल्टा परमाणु क्रमांक तक क्या हो जाएंगे, समान। परमाणु क्रमांक तो क्या हो जाएंगे आपके पास, परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपके पास समान। देखो इसमें अलग अलग था परमाणु क्रमांक, और असमान कौन हो जाएगा, तथा भिन्न भिन्न या असमान एक ही बात है आपके पास। असमान कौन होगा आपके पास, परमाणु भार। समस्थानिक का उदाहरण चलते हैं अपने पास। 6 कार्बन 14 है आपके पास, और 7n क्या है आपके पास, से 14 है आपके पास। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास समस्थानिक के उदाहरण चलते हैं। 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। लिखते चलना आप इनको, है ना। देखो क्या है, समान भार। ऊपर वाली दोनों दो परमाणु है, कार्बन और नाइट्रोजन है, इनके दोनों के भार क्या हैं, समान है। परमाणु क्रमांक 6 और 7 है, दोनों के अलग अलग हैं। ये श्योर है, ये किसका उदाहरण था आपके पास, समभारिक का। यानी ऊपर वाली चीज़ समान आ गई, परमाणु भार समान आ गया आपके पास। ठीक है, द्रव्यमान भार समान आ गया आपके पास। द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। क्या क्या चीज़ बताई, परमाणु भार भी ऊपर वाली चीज़ होगी ए। ठीक है, परमाणु भार हो गया, परमाणु द्रव्यमान भी इसे कहते हैं, और द्रव्यमान संख्या भी इसे कहते हैं। 3 नाम आ सकते हैं, तीनों ही नाम एक हैं आपके पास, और ए भी इसे ही कहते हैं आपके पास। तो दोनों सेम है अपने पास, तो किसका उदाहरण हो गया, समभारिक का। बात कंप्लीट है, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। हटा दें इसको, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक में। और ले लो उदाहरण 8। इसमें देखो, इसको देखो पहले आप इसमें क्या है, तीनों में नीचे वाली संख्या समान है क्या, ये देखो आप 1 1 1। परमाणु क्रमांक समान है,
और परमाणु भार जो होगा, द्रव्यमान भार, वो क्या होगा, अलग अलग। श्योर है, परमाणु क्रमांक समान है 111, ठीक है। और असमान क्या है आपके पास, परमाणु भार। क्या है आपके पास, परमाणु भार। नॉट आंसर, क्लियर है बात, इजी है। 1H1, 1H2, 1H3 के उदाहरण चलेंगे अभी। क्या चीज़ है आपके पास, देखो क्वेश्चन लिखो आपके पास, एक अच्छा सा क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके पास। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं, 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। नाम बता देता हूँ इनको, आपको आता भी होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1 है, 1H2 है और 1H क्या आपके पास है, 3 है। 1H1 को कहा जाता है प्रोटेरियम। अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे, शानदार वाला, कभी देखा ही नहीं होगा आपने। ड्यूटेरियम, ये तो जानते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइटेरियम, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन, किस तरीके का बनेगा अभी पहले मैं बताऊंगा, फिर समझाएंगे आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, प्रोटॉन पूछा जाए और न्यूट्रॉन पूछा जाए। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1, प्रोटॉनों की संख्या 1 हो गई। इसका परमाणु कितना क्रमांक कितना है, 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 1 1 आ रहा है अपने पास। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दो झटके में। अब इस पर कोई आवेश नहीं है, नहीं है, जो प्रोटॉनों की संख्या है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। इस पर कोई आवेश नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। इस पर कोई आवेश नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। बात कंप्लीट, नॉट आंसर। न्यूटन की संख्या, न्यूटन का फॉर्मूला क्या था, a माइनस जेड, यानी ऊपर वाली संख्या माइनस नीचे वाली संख्या। न्यूटन बोलो कितना है इसका, 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। 2 में से 1 गया तो कितना बचा न्यूटन इसका, 1। बात कंप्लीट है। 3 में से 1 गया तो कितना बचा इसके पास, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, इनमें समान होते हैं। क्वेश्चन आ गया, कन्फ्यूजन, क्या समान होते हैं। बच्चे ने कभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना नहीं सीखा, तभी निकाल सकता है इस चीज़ को, ठीक है। देखो क्या है, इसमें 1 1 1 इलेक्ट्रॉन समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गया। 1 1 1 सम प्रोटोनिक हो गया। न्यूट्रॉन सब में क्या हो रहे हैं, अलग अलग। तो ये किसका उदाहरण हो गया आपके पास, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम प्रोटोनिक, आप टिक कर देंगे आपके पास, ठीक है। और असमान क्या है इसमें, न्यूट्रॉन। बात कंप्लीट है। अब आपसे पूछा जाए इसमें, अब निकाल तो लिया आप लोगों ने, इसमें ए कैसे निकालेंगे। ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 1 प्लस 0 तो कितना आया, 1, राइट है, ऊपर वाली संख्या आ गई अपने पास। 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, ये आ रहा है ए, 2 राइट है। 1 प्लस 2 कितना अपने पास से 3, यानी अपनों ने सही निकालने का मेथड किया था अपनों ने, ये चेक करने का मेथड है आपके पास, ठीक है। 1H1 प्रोटेरियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 क्या है आपके पास, ट्राइटेरियम। अब अपने पास चलेंगे अपने पास सम न्यूटोनिक के उदाहरण, ठीक है। कुछ उदाहरण बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगी आपके पास। सम न्यूटोनिक, सम न्यूटोनिक, सम न्यूटोनिक का मतलब क्या होगा, जिसमें खूब सारे उदाहरण पढ़ लिए अपनों ने, जिसमें न्यूटनों की संख्या क्या हो, समान हो। न्यूटनों की संख्या क्या हो, न्यूटनों की संख्या समान हो। जैसे चले उदाहरण में क्या चीज़ है, 6 कार्बन आपके पास कितना देर का है, आपके पास 14 देर का है ये मान लो, और 7N कितना देर का आपको, 15 देर का है इसमें आपके पास। और ये पूछा गया है कि ये किस प्रकार का उदाहरण है आपके पास, सम न्यूटोनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है, ठीक है। देखो न्यूटन की संख्या निकालना सिखा दिया आपको। 14 माइनस 6, 14 माइनस 6, तो बोलो कितना हुआ, 8, ठीक है। 6 और 8 14, राइट है, 8 आएंगे। इसमें न्यूटन बोलो कितना आया, 15 माइनस 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूटन कितने हैं अपने पास, 8। तो दोनों में क्या है भैया, न्यूटनों की संख्या समान है। तो ये उदाहरण था आपके पास सम न्यूटोनिक का। सर प्रोटॉन निकाल के दिखाओ आप, ये प्रोटॉन सेम है क्या इसमें, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालोगे, इसकी प्रोटॉन कितने हैं, 6, और इसके प्रोटॉन कितने हैं, 7। इस पर आवेश नहीं है तो यही इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, और इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। बात कंप्लीट है, नॉट आंसर। दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या तो सेम है, ठीक है।
लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों अलग अलग हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग है, लेकिन एक चीज़ सेम है दोनों में, कौन है? न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा आपके पास, नो टेंशन। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, आप घर पे जितने मोबाइल हैं उसमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके।